अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मेरा नाम है शाहज़ेब। मैं लाया हूँ आपके लिए वीकली प्रीडिक्शंस 24 मई 2021 से लेकर 30 मई 2021 तक का टाइम पीरियड कैसा गुजरेगा। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मुझसे अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन या सवाल है वो आप काइंडली अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दें। मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा फ्री ऑफ कास्ट। और उन लोगों से माजरत जिनके मैं मैसेजेस मिस कर दिए या जिनके मैं जवाब नहीं दे सका, क्योंकि लास्ट वीक आप लोगों के मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो गए थे और कुछ ईद भी थी और कुछ टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आप लोगों के जवाब नहीं दे सका। तो काइंडली आप दोबारा से मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और एक और गुजारिश, आप में से कई लोगों ने मुझसे रेमेडी का पूछा, वजीफ़े का पूछा, अमल का पूछा कि या जेम स्टोन का पूछा कि जी हमारे लिए जेम स्टोन बताएं, लव मैरिज के लिए जेम स्टोन बताएं। तो इस वीडियो में मैंने 2 रेमेडीज़ बताई हैं। बहुत आसान हल है, बहुत इजी सोल्यूशन है। काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि मैंने दरमियान में और एंड में वो रेमेडीज़ बताई हैं। यही ना हो कि आप आगे फॉरवर्ड करें और आपसे वो जो सोल्यूशन है, वो जो रेमेडीज़ हैं वो मिस हो जाएं। सेकेंडली थिंग, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरी प्रिडिक्शन से सेटिस्फाई हैं तो काइंडली मेरी वीडियो का लिंक अपने सोशल सर्कल्स में, अपने व्हाट्सअप के जो ग्रुप्स हैं उसमें, फेसबुक के ग्रुप्स हैं या फेसबुक का आपका जो पेज है या इसके अलावा ट्विटर या इंस्टाग्राम में मेरी वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी बेनिफिट हो सके। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि कई लोगों ने पिछली वीडियो में मुझे कमेंट्स किए कि सर आप झूठ बोलते हैं, आप हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते। तो देखें, मैं जितनी मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के मैसेज का जवाब देता हूँ, लेकिन एक पूरा बर्थ चार्ट बनाने में टाइम लगता है, प्रीडिक्ट करने में चीज़ें टाइम लगता है। तो ये टाइम लेती है, एक चार्ट पे कम से कम मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो अगर आपको फिर भी लगता है मैं झूठ बोलता हूँ, मैं फूल बना रहा हूँ आपको, तो आप लोगों के लिए ओपन ऑप्शन है, आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ़ीस देकर। बकाया मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता जाऊँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक टाइम से पहुंच जाए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस वीक में जो मैंने वीकली प्रिडिक्शंस की, हर ज़ोडिएक साइन यानी हर बुर्ज की एक अलहदा से वीडियो बनाई है ताकि आप उसी वीडियो पे क्लिक करें और जो आपका बुर्ज है उसके मुतल्लिक आप प्रिडिक्शन सुन सकें। क्योंकि मैंने कोई पूरी 1.5 या 2 घंटे की वीडियो नहीं बनाई, इसलिए हर बुर्ज की एक अलहदा से वीडियो है। अगर आपको अपनी वीडियो सर्च में या नोटिफिकेशन में नज़र ना आए तो काइंडली मेरे चैनल के पेज पे चाहिएगा और वहाँ से आप वीडियो क्लिक करके वीडियो पूरी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीकली प्रिडिक्शंस। जी पाइसेस, जैसा कि आप जानते हैं कि सन इस वक्त जेमिनी में आप लोगों के 4th हाउस में 24 और 25 मई को मून जो होगा वो स्कॉर्पियो में होगा, यानी आप लोगों के 9th हाउस में। स्कॉर्पियो को लॉर्ड मार्स कैंसर में होगा। परिवर्तन भी यहाँ पर बनता है 9th और 5th हाउस का। तो 24 और 25 मई के जो 2 दिन हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। आप अपनी औलाद के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ सैर व तफरीह करते हुए नज़र आ रहे हैं, आउटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको अचानक कहीं से दौलत मिल सकती है, आपका प्राइस बॉन्ड निकल सकता है, लक आपको फेवर करती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होगी इन 2 दिनों में। इसके अलावा वो लोग जो जुआ खेलते हैं, गैमलिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो लोग जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का काम है, या जिनके गैर मुल्कियों के साथ बिज़नेस हैं, या वो लोग जिन्होंने फ़ॉरेन दूसरे ममालिक में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो लोग जिनके गैर मुल्कियों के साथ तल्लुकात हैं, वो गैर मुल्की लोग आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी वजह से आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वो तल्लुक और मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपका मज़हब की तरफ रुझान रहेगा इन 2 दिनों में। आप लोगों की फलाह बहबूद के काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोग आपको बेनिफिट देते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों को आप अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं इन 2 दिनों में। इन 2 दिनों में आपको अचानक कहीं से दौलत मिल सकती है, कोई आपको अचानक से गिफ्ट दे सकता है। इसके अलावा आपका जो तीसरा बच्चा है
उससे रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज़ थे या कोई आपको प्रॉब्लम थे, वो सॉल्व हो सकते हैं इन 2 दिनों में। इसके अलावा वो लोग जिनको तीसरे बच्चे की ख्वाहिश है वो इन 2 दिनों में कंसीव कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि दूसरे ममालिक गए हुए हैं पैसे कमाने के लिए, उनके लिए अच्छा टाइम है। दूसरे मुल्क का सफ़र करने के लिए अच्छा टाइम है। इसके अलावा वो लोग जो कि रिसर्चेज नई इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं, जो हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए दूसरे मुल्क के लिए गए हुए हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। वो लोग जो कि स्पोर्ट्स के पेशे से मुंसलिक है, अगर उनका मैच है, कोई गेम है उनकी इन 2 दिनों में, तो वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इन 2 दिनों में आप प्लान करेंगे कि मैं अमीर कैसे हो सकता हूँ, मुझे शोहरत कैसे मिल सकती है, या आपको कोई ओपोजिट सेक्स का बंदा पसंद आएगा, उससे आप दोस्ती करना चाह रहे होंगे, आपका दिल करेगा। ये 2 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे। अगर उन 2 दिनों में आप किसी को दोस्ती के लिए प्रपोज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 26 और 27 मई को मून सैजिटेरियस में आ जाएगा, यानी आप लोगों का 10th हाउस बनता है। सैजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर बुरी तरह अफ्लिक्टेड है, तो यहाँ पर वो लोग जो कि बिजनेसेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, या जिनकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप अपना बिज़नेस कोई एक्सटेंड करना चाहते हैं, कोई नई आउटलेट खोलना चाहते हैं, तो बिल्कुल एहतियात करें। ये 2 दिन बिल्कुल अच्छे नहीं हैं नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या कोई चीज़ प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करने के लिए, कोई गाड़ी, मोटर बाइक, माल मवेशी सेल परचेज़ करने के लिए ये 2 दिन अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप क्या कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि आपकी कोई बुरी शोहरत फैल सकती है, आपका कोई स्कैंडल आ सकता है। आपको अपने प्रोफेशन में भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसके अलावा वो लोग जो कि पॉलिटिशियंस हैं, इक़्तिदार में हैं, उनकी जो सियासी क़ुव्वत है उसमें कमी होती हुई नज़र आ रही है। उनकी बैड फेम फैलता हुआ, यानी बुरी शोहरत फैलती हुई नज़र आ रही है। अवाम में उनके स्कैंडल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, अवाम में उनके ख़िलाफ़ गुस्सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन 2 दिनों में आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसके अलावा आपकी अपनी वालदा के साथ डिस्प्यूट्स, डिसएग्रीमेंट, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आपकी वालदा को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। वो प्रॉपर्टी जो कि आपको अपनी वालदा की तरफ से मिलनी है, उसको लेकर फैमिली में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। घर का माहौल ख़राब हो सकता है। आपको चेस्ट से रिलेटेड, सीने से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये 2 दिन आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। 28, 29, 30 मून कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा, जो कि आपका 11th हाउस बनता है। तो ये 3 दिन बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जो पिछले दिनों में घर में टेंशन थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आपके छोटे बड़े भाई, छोटे बहन भाई आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके छोटे भाइयों और बहन भाइयों के जो मामलात फंसे हुए थे, अगर उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ थे या वैसे भी कोई प्रॉब्लम्स थे, वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़हनी और ज़ाती ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। वो काम जो कि अधूरे थे वो आप इन 3 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, तजारत करते हैं, उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। नई पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा टाइम है। वो लोग जो कि शराकतदारी में काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपनी बीमारियों से निजात मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। वो लोग जो कि ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है, या बोलकर पैसे कमाते हैं या गाकर पैसे कमाते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। आपके नेबर्स के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात होंगे, वो आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो कि करीबी शहर का सफ़र करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो लोग जो कि अपने घर से मुल्क के अंदर ही तलीम हासिल करने दूर गए हुए हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है, उनको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप घर तब्दील करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा टाइम है। इसके अलावा वो लोग जो कि अच्छे नौकर की तलाश में हैं, उनको कामयाबी मिल सकती है। आपके नौकर, आपके सर्वेंट्स आपका आर्डर ओबे करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी खिदमत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये थी जी वीकली प्रीडिक्शन स्पाइसिस के लिए। जी व्यूअर्स, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इस वीडियो में आपको 2 रेमेडीज़ लाजमी बताऊंगा, आसान हल। क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि काइंडली कोई जेमस्टोन बता दें, कोई वजीफ़ा बता दें, कोई अमल बता दें जिससे हमारी डेस्टिनी चेंज हो सके। तो एक बात ज़हन में रखें कि एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपकी डेस्टिनी को
आपके मुकद्दर को पढ़ सकता है, वो डेस्टिनी तब्दील नहीं कर सकता। ना कोई जेमस्टोन, ना कोई जेमस्टोन थेरेपी या इसके अलावा कोई वजीफ़ा या अमल आपकी तकदीर को तब्दील नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह ताला के। तो 2 रेमेडीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, दुआ करें अल्लाह ताला से, क्योंकि दुआ तकदीर तक को भी तब्दील कर देती है। दूसरा, सदका। सदका मौत के अलावा हर चीज़ को टाल देता है। और सदका ज़रूरी नहीं है कोई गंदम के दानों का हो, कोई मोती चूर के लड्डू हों जो कव्वों को खिलाने हो। सदका किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी ज़रूरतमंद को दे दें, मदरसे में दे दें। क्योंकि एक बात ज़हन में रखें, अगर एस्ट्रोलॉजर डेस्टिनी चेंज कर सकता तो वो सबसे पहले अपनी करता। आप लोगों को अपना स्क्रीन पर नंबर शेयर नहीं करता कि आप उससे कंसल्टेंसी लें और वो आपसे फ़ीस ले। तो एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकता। तो दुआ करें, ये नंबर 1 रेमेडी, और दूसरा सदका दे। इससे ज़बरदस्त कोई रेमेडीज़ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली अपने पॉजिटिव फीडबैक का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।